अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और पेपर अच्छे हों। ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें पंजाब सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। आज हम जिस क्लास के मुतालिक बात करेंगे, इस क्लास का नेम है ADP पार्ट 1 यानी बीकॉम पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है फंक्शनल इंग्लिश। नहायत टफ सब्जेक्ट है, सेपलिस वाला, बहुत ज़्यादा इसमें से सेपलिस आती हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने ना पिछली वीडियो में आपको प्राइसी के मुतालिक एक क्वेश्चन बताया था, जो कि मैंने आपको एक्चुअल में 2 क्वेश्चन थे। मैंने आपको कहा कि इन दोनों में से आपने कम्बिनेशन करके आपने एक क्वेश्चन मिला के ऐसे उसके अंदर हेडिंग्स लिखनी है। उस वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि उस वीडियो का ही ये बी पार्ट है, यानी कि समझ लें कि प्राइसी का ही बी पार्ट है और ये भी क्वेश्चन पेपर में मस्ट है। लेकिन स्टूडेंट आपके 40 नंबर हो गए। अगर आप इन 2 क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना तो मैं गारंटी से आपको बोलता हूँ आपके 35 नंबर कहीं नहीं जा सकते स्टूडेंट्स। लेकिन मसला क्या है, आप अच्छी तरह गौर नहीं करते। सो काइंडली गौर किया करें चीज़ों को। एक दफ़ा में ये ना समझ आया करें कि एक दफ़ा सुनूंगा चीज़ें याद हो जाएंगी। नहीं, बार बार सुनना पड़ता है ना एक चीज़ को। तो वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो आप बार बार इसको सुनो ना। चलें लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप अपना पेज निकाल लो, इमरान हाशमी की बुक है जो कि मेरे पास है, इमरान हाशमी की बुक। ये इसका ये पेज, फ्रंट पेज इसका चेंज हो सकता है आपका भी, लेकिन राइटर सेम है। इसका पेज नंबर निकालें 646। इसके ऊपर आपको पैसेज दिए होंगे। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पैसे और ऐसे में से एक चीज़ आपको पता ना, आपके इंग्लिश का जो पेपर का सेक्शन नंबर 2 होता है ना, पार्ट 2 होता है, उसमें आपने 3 सवाल होते हैं 60 नंबर का, 20 नंबर, 20 और फिर 20। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टोटल आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने 2 करने होते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आता है वो क्वालिटीज ऑफ प्राइसी, फिर यहाँ आ सकता है आपको रूल्स ऑफ राइटिंग अ प्राइसी, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है पैसेज वाला, तीसरा क्वेश्चन आता है ऐसे वाला। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ऐसे अगर तो आपकी बुक में से आ गया तो आप उसमें से अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस आ गया, उसने खुद से टॉपिक बना दिया, तो आपकी सेल्फ राइटिंग इतनी है कि आप कर लोगे। हाँ, अगर किसी की है तो 100 बिस्मिल्लाह वो कर ले उसको टाइम, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे की, क्योंकि मैं अपने चैनल के थ्रू ये बताने की कोशिश करता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट और जो स्टूडेंट पास होना चाहता है और एक्सीलेंट स्टूडेंट, मैं सबके लिए सेम चीज़ें बता रहा हूँ ताकि किसी में कोई डिफिकल्टी ना हो। अब देखें, आप ज़्यादातर कोशिश ये किया करें पैसेज को अटेम्प्ट करें। इसका मैं अभी आपको प्रूफ देता हूँ क्यों। ये पैसेज आपको मिनिमम 9 नंबर लाजमी देता है, 9 to 10 नंबर आपको आता है अगर कोई वीक भी स्टूडेंट है तो। अब देखिएगा कैसे, ये देखिए आपके पेज नंबर 646 पे आपको ना पैसेज ऐसे ना वो एक पैरा देगा, पैरे के नीचे ही ना आपको ना 3 से 4 क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है। उन 4 क्वेश्चंस में ना स्टूडेंट्स, वो 3 क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन आपके पैरे के अंदर से ही आपने ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है वो 3 क्वेश्चन आपके 9 मार्क्स के, समझ आ गई मेरी बात। 3 क्वेश्चन 9 मार्क्स के। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन उसका होता है ना, उसमें वो क्या कहता है, अच्छा बच्चे अब 3 क्वेश्चन आप अंदर से ढूंढो, उसके अंदर से ही आपने जवाब ढूंढना है। ज्यादातर जवाब उसके अंदर से ही होते हैं। अब ये 9 मार्क्स आपके आगे, अब बाकी आप क्या करोगे, उसके नीचे क्या लिखा होता है, उसके नीचे ये लिखा होता है कि भाई ये जो ऊपर पैरा दिया गया ना, इस पैरे को ना आपने अपने वर्ड्स में ना एक पैसेज बना के लिखो, एक अलहदा से पैरा बना के लिखो। ये ऐसे ही है जैसे आप बचपन में ना सलीस उर्दू नहीं किया करते, स्याको सबाक के हवाले से नीचे दिए गए हुए दर्जाल पैरे की सलीस उर्दू कीजिए, समझाई। तो उसमें आप क्या करते हो, मुसन्नफ का नाम लिखते हो, कहानी का नाम लिखते हो, फिर उसी ऊपर वाले पैरे को ना उठा के तो उसको अपने अल्फाज में जो उसने अंडरलाइन किए होते हैं उसके अल्फाज में नहीं लिखते हो, फिर उसी अल्फाज को अपने वर्ड्स में आसान अल्फाज में लिख के उसके नीचे पैरा बना देते हो। ऐसा किया करते थे ना आप। तो ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अब स्टूडेंट्स एक बात देखें, आपको फर्ज करें पैरा नहीं बनाना आता, जो कि मोस्टली 99% बच्चों को इसी वजह से वो छोड़ते हैं, पैरा नहीं बनाना आता। फर्ज करो अगर आप ऐसे भी लिखना शुरू कर दो, ऐसे आप खुद से कैसे बना लोगे।
अगर फ़र्ज़ करें आप पैरा नहीं बना सकते, कोई ऐसा आ गया जिसमें आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कैसे बना लोगे? नहीं ना बना पाओगे। उसमें भी टूटी-फूटी इंग्लिश यूज़ करोगे ना, तो इसमें भी कर लो, क्योंकि इसमें 9 मार्क्स तो पहले आपको ऊपर से मिल जाने हैं। सो स्टूडेंट्स आप क्या करो, पैरे को ना ध्यान से पढ़ना। जैसे लास्ट 2021 की बात करूँ ना, तो उसमें उसने कंप्यूटर के रिलेटेड एक पैरा दिया। फ़र्ज़ करो ना एक पैरा है, वो ना उसमें ऐसे कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वो एक बड़ी हैरत अंगेज़ अजाद है, कंप्यूटर से ये हुआ। वीक से वीक स्टूडेंट भी हो ना, उसको इतना पता चल जाता है कि ये पैरे के अंदर ना क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है, कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जिसके मुतालिक ये बात कर रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता चलता उसके बारे में, तो वो उस पैरे को 3 दफ़ा पढ़े, 3 से 4 दफ़ा बार-बार पढ़े। बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन रख के ना, तो उसको बार बार पढ़ना है कि यार ये मुझे, पहले तो आपने उस पैरे में ये ढूंढना है, क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद ये ढूंढना है कि यार इस पैरे में मुझे वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है, मुझे कौन सा ऐसी बात है जिसके मुतालिक वो मुझे बताने की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। अगर फर्ज करें वो आपने ढूंढ लिया, आपने कहा अच्छा सर वो तो था कंप्यूटर के मुतालिक बात कर रहा है, अब आपको नहीं पता चल रहा कि कंप्यूटर के मुतालिक मैं क्या इसका लिखूं, तो स्टूडेंट्स एक बात देखें, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसका टाइटल लिखना है। मतलब ऐसे ना, आपने पेज के ऊपर सबसे पहले उसका ना टाइटल लिखना है। अब टाइटल स्टूडेंट, आप टाइटल का मतलब क्या है कि आपने ना उस पैरे को ना, जो आपने पैरे के अंदर ये ढूंढा हुआ है कि भाई इस पैरे में ना वो कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो टाइटल ऐसे ही है जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई ये मैंने कायदे आज़म की इस पैरे में बात की है, तो कायदे आज़म की एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उस ऐसे का क्या नेम दे दोगे, उस पैरे का क्या नेम दे दोगे जी, कायदे आज़म। ठीक है ना, या माई फेवरेट पर्सनैलिटी, या माई फेवरेट टीचर, या माई फेवरेट नेबर, इस तरह के हम देते हैं ना टाइटल ऐसे के अपने। इसी तरह आपने फर्ज करो उस पैरे में ये ढूंढ लिया, हाँ ये मुझे कंप्यूटर की बात कर रहा है, या मुझसे एजुकेशन की बात हो रही है, या हमारे मुल्क में पावर्टी गुर्बत की बात हो रही है, या पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आप क्या करो, जिसकी भी बात हो रही है ना, उसी नेम को उठाओ, लिख दो कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्रेस। या अगर कोई बच्चा कहता नहीं सर मुझसे नहीं समझ में आती, कंप्यूटर प्रोग्रेस लिखूं कि क्या लिखूं, मुझे इतना पता बस कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है, तो सिर्फ आप लिख दो कंप्यूटर। अगर आपसे एजुकेशन के मुतालिक बात हो रही है, वो कह रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को अच्छा होना चाहिए, तो अगर तो लाइक बच्चा होगा वो समझ जाएगा, वो कहेगा हाँ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन हमारा सेक्टर होना चाहिए, तो वो लिखेगा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सेक्टर। तो अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता चलता कि मैं स्ट्रॉन्ग लिखूं कि क्या लिखूं, तो वो खाली लिख दे एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, तो इस तरह मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले उस पैरे में आपने ये ढूंढना है कि इस पैरे में बात क्या हो रही है, और उस जो बात हो रही है उसका टाइटल बना दो। वो टाइटल आपने आपने टाइटल की हेडिंग दे के उसमें आपने लिख देना है कि भाई ये मेरा ये टाइटल है। जब आप पेज नंबर 646 पे से लेकर 656 तक जाते हो ना, तो आपको पैसेज मिल जाते हैं, इसमें उसने टाइटल बनाने की कोशिश की है, बताया आपको। इन पैसेज को एक दफ़ा पढ़ लोगे इंशाल्लाह ताला आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, पढ़ जाना एक दफ़ा इसको। अब देखो, अब इसमें आपने लिखना कैसे है, ऊपर पैरा है ना, ऊपर पैरा है, ऊपर वाला पैरा बिल्कुल सेम टू सेम उठाओ, लेकिन जहां जहां पे ना आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लग रहे हैं ना जो कि आपको पता है, अच्छा जैसे मेड है, तो मेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मेक लिख सकता हूँ। जैसे सक्सेस है, सक्सेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सक्सीड या सक्सेसफुल। इसके अलावा मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं पर्सनैलिटी की जगह क्या लिख सकता हूँ जी, ये जी मेरी पर्सनैलिटी, माई करेक्टर। ठीक है, तो इस तरह आप ना जहां जहां पे आपको लगता है ना कि मैं ये लफ्ज़ सब्स्टिट्यूट लफ्ज़, इसका मुतबादल लफ्ज़ मैं लिख सकता हूँ, उसको लिख दो, वरना उसी पैरे को उठाओ, कॉपी पेस्ट मार दो नीचे। देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो कॉपी पेस्ट नहीं मारना, क्योंकि आपको पूरे बटा पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन फ़र्ज़ करो कॉपी पेस्ट पे आपने मार दिया, टाइटल लिख दिया, 5 नंबर तो देगा ना आपको, मिनिमम 5 नंबर आपके लाजमी आएंगे। तो 9 और 5 14 नंबर आपके आराम से आ गए। आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, ऐसे के पीछे भागते हो, उसको रट्टा लगाते हो, रट्टा लगाते हो, कल को वो ऐसे नहीं आता तो आके कहते हो लो हमारी तो सैपली आ गई। इसलिए आपने क्या करना है, सेक्शन 2 फंक्शनल इंग्लिश का प्राइसी का पहला क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में, उसको भी ध्यान से देखें, और इस वाली वीडियो में मैंने आपको पैसेज वाला बताया, इन दोनों को टाइम करने, ऐसे को टाइम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड में, क्योंकि आप बीकॉम पार्ट वालों को पार्ट 2 में हम इसी चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी एकेडमी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एजुकेशन आपको सिखाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।